अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं। सभी मौलाना साहब को जानते हैं, टीवी पर भी देखा करते हैं, यूट्यूब पर भी इनकी बातें हम सुना करते हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका भी। आपका भी शुक्रिया। तो मौलाना साहब, कैसा चल रहा है? ईद आने वाली है, क्या तैयारियां हो रही हैं? ईद की गरीब आदमी क्या तैयारी करेगा? हम्म। क्या तैयारी नहीं। करेगा? ये बकरीद है। बकरीद का मतलब ये है कुर्बानी। अगर हैसियत है तो कुर्बानी कीजिए, नहीं हैसियत है तो मत कीजिए। लेकिन भारत में आपको रहते हुए कुर्बानी में कोई तरह की दिक्कत या प्रॉब्लम तो नहीं आती, इसलिए कि वहाँ तो बहुत से लोग पसंद नहीं भी करते कि इस तरह की कुर्बानी की जाए, इतने लाखों जानवरों को ज़िबा कर दिया जाए कि दिन में। क्या इसकी इजाज़त होती है? क्या आप लोग कर पाते हैं? क्योंकि पाकिस्तान और बाकी जगह तो आप जानते ही हैं कि हर तरह के जानवर, जिसमें गाय वगैरह भी शामिल हैं, बैल भी शामिल हैं, उनकी भी कुर्बानी दी जाती है। तो क्या भारत में भी ऐसा ही होता है? नहीं, यहाँ जो है देखिए, गाय तो करता नहीं कोई मुसलमान, क्योंकि हम्म। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, उन्होंने कहा है कि गाय के गोश्त में बीमारी है, उसके दूध में शिफा है। दूसरे हमारे जो हिंदू भाई हैं, उनकी आस्था के मुताबिक गाय उनकी माता है, उनकी आस्था है उसमें। हम्म। तो दोनों बातें मेल खाती हैं। इसलिए मुसलमान यहाँ गाय करता ही नहीं है कुर्बानी में। बंगाल वगैरह में होती थी, वहां भी मना कर दिया गया, सब मुसलमानों ने मना कर दिया, हम गाय नहीं खरीदेंगे। हमने बाकायदा एजिटेशन चलाया कि भाई, जब हिंदू भाइयों की आस्था है उसमें, तो क्यों हम्म। गाय की कुर्बानी की जाए। सबने उसको एक्सेप्ट किया। और जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमानों की, और जो स्टेट लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है या बड़े लोग हैं, सबने बाकायदा ऐलान किया कि भाई आज हम खरीदेंगे नहीं। बिल्कुल किसी ने खरीदा नहीं, मना कर दिया सबने। तो यही सब कुछ आप क्या समझते हैं, बाकी इस्लामिक कंट्रीज जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, यहाँ भी होना चाहिए? और क्या कुर्बानी सिर्फ यही होती है कि आप जानवर हलाल कर दें और उसके बाद उसको खा जाएं, या कुर्बानी का कुछ और भी मतलब है? कुर्बानी का मतलब ये तो नहीं है कि, वो तो ये कहा गया है कि जो आपकी सबसे प्यारी चीज हो उसको आप कुर्बान कर दें। जिस जानवर को आप 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, हफ्ता पहले लेकर आते हैं, उससे तो इतनी अटैचमेंट नहीं होती इंसान को कि जिसके जाने से या जिसको इस तरह से कुर्बान किए जाने से किसी को कुछ बुरा लगता हो या कुछ फील होता हो। जबकि जो हिस्ट्री में है वो तो यही है कि जो सबसे करीबी हो, सबसे प्यारी चीज हो, उसको कुर्बान किया जाए। तो ये मतलब मुसलमानों ने कब निकाल लिया कि लाखों जानवरों को उस दिन ज़िबा कर देते हैं? और उसके बाद पाकिस्तान में तो उसी जमाने में लोग अपने डीप फ्रीजर और क्या क्या नए नए खरीदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो उसके बाद सारा का सारा गोश्त जो है उसमें रख के और महीनों जो है ये खाते रहते हैं। ये कौन सी कुर्बानी करते हैं हम लोग? नहीं नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। जो आपने कहा वो भी है। कुरान का जो चौथा सिपारा है, उसकी पहली आयत है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक अपनी बेहतरीन चीज और जिससे तुम ज्यादा मोहब्बत करते हो वो अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो। ये सदका और खैरात के मामले में है। हम्म। कुर्बानी बाकायदा सुन्नत इब्राहिमी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और ये बिल्कुल उस सदक़े खैरात से बिल्कुल अलग की चीज है। जैसे ज़कात है, ऐसे ही कुर्बानी में भी निसाब देखा जाता है कि भाई आपके पास इतना निसाब है कि नहीं कि आप कुर्बानी कर सकते हो। तो कुर्बानी करने का उसमें हुक्म है। और कुर्बानी में कौन कौन से जानवर होंगे, कुरान में ये भी लिखा हुआ है, सारा कुछ जिक्र किया हुआ है कुर्बानी के बारे में। जैसे नमाज के बारे में तो ये है कि नमाज पढ़ो, कितनी रकात पढ़ो, कैसे पढ़ो, ये सारा हदीस में है। लेकिन कुर्बानी के बारे में बाकायदा लिखा है कि कौन कौन से जानवर को आप कुर्बानी में ज़िबा कर सकते हैं। और ये सुन्नत इब्राहिमी है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने अपने प्यारे बेटे, जो 65 या 70 साल की उम्र में उनको पैदा हुए थे, बड़ी मन्नतों समझतों के बाद, तो एक इम्तिहान, एक एग्ज़ाम उनका अल्लाह ने लिया और कहा कि भाई आप अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो,
कि हाँ करता हूँ, तो इसे मेरे रास्ते में कुर्बान कर दो। वो एक लंबा वाकया है, कुरान में जिक्र किया है उसका। फिर वो लेके चले गए, उसकी जगह जो है दुम्बा आ गया। अल्लाह ये इम्तिहान लेना चाहता था, उस बच्चे की कुर्बानी, उसको मारना नहीं चाहता था, एक इम्तिहान लेना चाहता था जिसमें वो पास हो गए। उसकी याद में, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में फिर ये बाकायदा सुन्नत करार दे दी गई कि आपको ये कुर्बानी हर साल उनकी याद में करनी है। तो जिन लोगों के पास वसाइल हैं, जिन लोगों के पास ज़राए हैं, वो कर रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो नहीं करते। लेकिन ये तो दिखावा ज्यादा हो गया है। उस जमाने में तो दुम्बा जो है वो बताया गया था, अब तो गाय, बैल, बकरे, ऊंट तक जो है उस तक की कुर्बानी की जाती है। तो ये दिखावा ज्यादा हो गया। अब आपको नहीं लगता कि सब एक दूसरे से सिर्फ मुकाबला कर रहे हैं? नहीं, इस बात से मैं आपके एग्री करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आज का मुसलमान जो भी जानवर खरीद के लाएगा, भैंस हो, ऊंट हो, बैल हो या बकरी हो, नहीं, भैंस तो नहीं होती मौलाना नहीं साहब। भैंस होती है, हमारे यहाँ होती है अच्छा, हिंदुस्तान में। मैंने भैंस नहीं देखी। अच्छा। भैंस में 7 हिस्से होते हैं, उसमें भी गाय की तरह, तो ऊंट की तरह। तो जो भी जानवर लेके आता है वो घुमाता फिरता है, उसको बताता हम्म। है कि हाँ मैं इतना महंगा लेके आया हूँ। और गांव देहात में तो खैर कम है अभी भी, लेकिन शहरों में, जैसे दिल्ली जैसे शहर में जहां मैं रह रहा हूँ अभी, हम्म। यहाँ तो ओ हो, अगर कोई आदमी 10,000 का बकरा लाया है तो पूछता है पड़ोसी कितने का लाए हो, कि 10 का लाए होगे, अच्छा मैं 15 का लेके आऊंगा। और फिर दिखाता है कि देखो मैं 15 का लेके आया हूँ। तीसरा आदमी का लेके आएगा, फिर वो दिखाएगा कि देखो मैं 20 का लाया हूँ। और आपके यहाँ तो पाकिस्तान में तो 5-5 लाख, 10-10 लाख की गाय और हम्म। पता नहीं क्या क्या, मतलब इतनी महंगी चीजें लोग खरीदते पांच हैं। लाख क्या, अब तो 20-20, 25-25 लाख की भी अब तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। मैंने हम्म। अभी एक वीडियो देखे मैंने 1-2 दिन पहले, तो 2 करोड़ का एक बैल, 2 करोड़ का। हम्म। आप सोचो, तस्वुर करो आप, 2 करोड़ का एक बैल। वो बैल भी देखने काबिल था जो वीडियो में देखा। तो ये तो सच है जो आप कह रही हैं कि जो दिखावा है वो तो मुसलमान में आ गया। अब तो मुसलमान नमाज भी पढ़ रहा है तो ये दिखाने के लिए महल्ले में कि हाँ मैं नमाजी हूँ, इसलिए हम्म। पढ़ रहा है। अक्सर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, हम्म। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह वाले भी हैं जो नेक लोग हैं। बिल्कुल। हम्म। क्योंकि सदका खैरात जो भी है या कुर्बानी जो है, कुर्बानी के बारे में ये कहा गया, कुरान ये कहता है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये कुर्बानी जो है सिर्फ अल्लाह के लिए है, और अल्लाह ताला इसमें तुम्हारे गोश्त और तुम्हारे खून को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारी नीयत को देखता है कि कुर्बानी करने में तुम्हारी नीयत क्या है। अच्छा, कुर्बानी के गोश्त को, जैसे आपने कहा, एक और मुद्दा आपने अच्छा उठाया, मैं इस पर भी बात करता हूँ कि डी फ्रीजर ले लेते हैं, बड़े बड़े फ्रिज होते हैं, उनमें फिर स्टॉक कर लेते हैं, 6-6 महीने खाते हैं। हम्म। इस्लाम में इस चीज का तस्वुर नहीं है। इस चीज का तस्वुर है कि वो जो कुर्बानी आप कर रहे हैं, आप अपने इलाके में अपने रिश्तेदारों में, पहले अपने रिश्तेदारों में देखिए कितने गरीब लोग हैं, हम्म। उनको वो कुर्बानी का गोश्त पहुंचाइए। फिर अपने पड़ोस में देखिए, फिर अपने मोहल्ले में देखिए, फिर दूसरे शहरों में देखिए, और वो कुर्बानी का गोश्त आपके पास सिर्फ इतना बचे कि 1-2 वक्त आप खा सकें, उसकी इजाजत है। अजान की आवाज ज्यादा तो नहीं आ रही आपको? नहीं नहीं, ठीक है। तो सिर्फ ये हुक्म है कि 1-2 वक्त का आप बचा सकते हैं अपने खाने के लिए, बाकी सारा आपको तकसीम कर देना है गरीबों में, ये उसी के लिए है। लेकिन अब तो लोग, आपने सही कहा कि फ्रिज में रख लेते हैं, 6-6 महीने उसको खाते हैं, दिखावा करते हैं। ये सच्चाई है कि मुसलमान ये कर रहा है। बिल्कुल, ये तो खैर अभी आपके यहाँ अजान हो रही है और मुझे ये ख्याल आ रहा है कि बड़ी खूबसूरत बात है कि मैं हिंदुस्तान में आपसे बात कर रही हूँ और आपके यहाँ से अजान की आवाज़ आ रही है। लेकिन काश पाकिस्तान में भी मैं ये कह सकती कि आपको मंदिर की घंटियों से डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही है बात करने में। लेकिन हमारे यहाँ हमने कोई मंदिर छोड़े ही नहीं कि जिसमें हम ये कह सकें कि मंदिर की घंटियां हमारे घर तक आ रही हैं। तो वो हमने नहीं, कभी ये तो कभी बचपन से अभी तक कभी नहीं सुनी। सुनिए, मंदिर हो या ना हो, अगर आप पाकिस्तान में मुसलमान होकर मंदिर की घंटियों की और मंदिर की बात कर रहे हैं, तो ये तो घंटियों से भी ज्यादा अहम चीज है। बिल्कुल मंदिर की होना घंटियों चाहिए। से ज्यादा अहम ये है कि आप मुसलमान होकर और पाकिस्तान में बैठकर मंदिर की और घंटियों की बात कर रहे हैं। ये तो हम्म। बहुत बड़ी बात है। शायद मंदिर की बिल्कुल। घंटी बजने पर इतनी बात ना हो पाती, जितनी बात आपने कह दी तो हो गई।
ये तो बहुत नहीं, बड़ी मैं बात है। मेरी मेरी ख्वाहिश है कि काश कभी मैं ऐसा भी कोई शो करूं जिसमें मैं कहूं कि पाकिस्तान में हूं और यहाँ मुझे, यहाँ तक जो है, घर तक जो है, मुझे मंदिर की घंटी की आवाज आ रही है। लेकिन मैंने क्या कहूँ, बदकिस्मती है, मैंने कभी नहीं सुना। और मगर एक यहाँ चीज तो बता खैर दूं बहुत हद आपको, तक हिंदू कम भी हो गए हैं, बहुत कम तादाद में रह गए। मगर एक चीज और बता दूं आपको, अजान के लिए या मंदिरों की घंटी के लिए मैंने वेद भी पढ़े हैं, चारों वेद पढ़े हैं हम्म। मैंने उपनिषद पढ़े हैं, गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ी है। मुझे हर किताब में, धर्म की किताब में ये मिला है कि कोई भी धार्मिक काम अगर उससे आपके पड़ोसी को तकलीफ होती है तो आप इतना कीजिए जितने से उसको तकलीफ ना हो। इस्लाम भी ये कहता है कि अजान की आवाज से अगर किसी को तकलीफ होती हो, कोई बीमार है, कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो फिर उसको धीमे कीजिए। इस्लाम भी ये कहता है। एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ, छोटा सा है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा थे उस वक्त में। हजरत आयशा जिंदा थी, मस्जिद से मिला हुआ उनका हुजरा था, मस्जिद नबवी से, बल्कि मस्जिद में ही था। तो एक साहब आते थे रोजाना, मस्जिद में बैठकर जोर जोर से कुरान पढ़ते थे। इनको अपने कामों में जो ये करती थी उसमें थोड़ा इरिटेशन होता था। तो एक दिन, दो दिन, तीन दिन सुना उन्होंने। फिर उन्होंने हजरत उमर के पास एक पैगाम भेजा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, रोजाना एक बंदा आता है और कुरान जोर से पढ़ता है। हजरत उमर ने उस बंदे को बुलाया और बुलाकर कहा कि भाई मुझे ये बताओ, ये जो कुरान आप पढ़ते हो मस्जिद में बैठ के, ये किसके लिए पढ़ते हो? हम्म। बोला जी मैं तो अल्लाह के लिए पढ़ता हूँ। तो हजरत उमर ने फरमाया कि अल्लाह तो अगर तुम बगैर बोले पढ़ोगे, बल्कि अगर अपने दिल में भी पढ़ोगे तो उसको भी सुनेगा। ये तो हर मुसलमान का ईमान है कि अल्लाह हर चीज को सुनने और जानने वाला है। तो उसने कहा हाँ जी ये भी बिल्कुल सही है। तो फरमाया आज के बाद मैं कुरान को जोर से आपकी आवाज से मस्जिद नबवी में सुन ना लूं। सख्ती से आपने मना किया कुरान की आवाज को। इस्लाम तो इतना प्यारा मजहब है, जब ये कह दिया कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकता हम्म। जिसकी जबान से, जिसके हाथ से किसी पड़ोसी को तकलीफ पहुंचे। वो पड़ोसी हिंदू हो या वो पड़ोसी मुसलमान हो, कोई भी हो। लेकिन आज तो आप भी देख रहे हैं पाकिस्तान में, हम भी देख रहे हैं यहाँ हिंदुस्तान में, मुसलमान जो है अपने घर का कूड़ा इकट्ठा करता है, बाहर गली में डाल देता है, नाली में डाल देता है, दूसरे के घर के सामने डाल देता है, बल्कि इधर उधर से कूड़ा लाके डाल देता है ताकि इसको परेशानी हो। तो ये सही है कि मुसलमान कर रहा है ये सारी चीजें, लेकिन इस्लाम में नहीं है, ये भी सत्य है। नहीं सर, मौलाना साहब, इंसान है ना, इंसान हर तरह के होते हैं, अच्छे भी बिल्कुल होंगे बुरे भी होंगे। हम ये तो नहीं कह बिल्कुल। सकते कि अगर कोई हाँ नहीं, सब मुसलमान है तो नहीं तो वो होते, बिल्कुल सब तो नहीं बेहतरीन होते। होगा, बेहतरीन इंसान नहीं होते। लेकिन बिल्कुल मौलाना साहब, हर फेस्टिवल में कलर होते हैं, लाइट्स होती है। क्रिसमस आप देखिए, कितना खूबसूरत त्योहार है, उसमें लाइट्स लगाई जाती हैं, मिठाइयाँ होती हैं। इसी तरीके से होली, दिवाली में हम देखते हैं कि मिठाइयाँ हैं, कलर हैं। ये हमारा कैसा फेस्टिवल है मुसलमानों का, ये जो बकरा ईद है, कि इतना खून ही खून होता है इसमें। बाहर सड़क पे निकले, हर तरफ, मैं तो 3 दिन घर से बाहर ही नहीं निकलती, मैं तो देख के चक्कर आ जाता है। हर तरफ खून पड़ा है, गर्दन पड़ी है, बॉडी पड़ी है जानवरों की। मतलब ये कैसा फेस्टिवल है? अब आप ये मत कहिएगा मैकडोनल्ड वाले भी ये करते हैं और केएफसी वाले भी वो करते हैं, ये वाली दलील ना दिएगा मुझे। लेकिन ये ये जो खून खराबे वाला फेस्टिवल है, आपको ये नहीं लगता कि यही पैसा जो आप इतने जानवरों को काट डालने में, मार डालने में इस्तेमाल करते हैं, वो उससे किसी के घर का रेंट जा सकता है, किसी का एजुकेशन के लिए किसी के काम आ सकता है, वो पैसा वहां दे दे। मैं तो कुर्बानी नहीं करती इस तरह की, मेरे पास जो पैसा होता है मैं वो किसी जरूरतमंद को दे देती हूँ। मेरे घर में ये खून खराबे वाला, ये मुझे अजीब सा लगता है। ये फेस्टिवल तो बहरहाल नहीं लगता मुझे। नहीं, देखिए ये तो आपकी सोच है कि भाई ये फेस्टिवल मुझे अच्छा नहीं लगता। हर आदमी को आज़ादी है, लोकतांत्रिक देश में जहाँ भी कोई रहे उसको आज़ादी है। हम्म। वो मुसलमान को, इस्लाम को माने ना माने, फेस्टिवल्स को माने ना माने, किसी पर कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। कुरान ये कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई माने ना माने। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि वो मुसलमान नहीं हो सकता जिसकी ज़बान से या जिसके किसी अमल से किसी पड़ोसी को तकलीफ हो। इस बात का ख्याल मुसलमान को रखना चाहिए। अगर आपको कुर्बानी भी करनी है और आपके पड़ोस में कोई हिंदू रहता है
तो आपका खून ना तो नाली में जाना चाहिए ताकि उसको पता चले, ना आपके जो वेस्टेज है वो कहीं गली में, सड़क पे, नुक्कड़ पे होना चाहिए। इस्लाम तो मना करता है इन चीजों को। इस्लाम तो यहाँ तक कहता है, देखिए मैं आपको एक खूबसूरती बताता हूँ इस्लाम की, कि अगर आपके पास, या बेहतर तो ये है कि आप बाजार जाओ तो अपने पड़ोसी के बच्चे के लिए भी कुछ खरीद के लाओ, लेकिन अगर किसी वजह से आपके पास इतने पैसे हैं कि सिर्फ आप अपने बच्चे के लिए खरीद सकते हो, तो खाने पीने की चीजें या खेलने की चीजें आप अपने बच्चे को पाबंद करो कि दरवाजा बंद करके अंदर खेलो, अंदर खाओ। आप बाहर जाओगे, पड़ोसी का बच्चा देखेगा, उसका दिल मचलेगा, उसको तकलीफ होगी, आपके पास देने की हैसियत नहीं है। इस्लाम तो ये कहता है। इस्लाम ये थोड़ी कहता है कि भाई आप जो है खून को, सर को, धड़ को, जैसे आपने बताया कि ऐसे पड़ा रहता है, तो वो अगर कोई इंसान, कोई मुसलमान करता है, वो बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ करता है, बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ करता है। मैं साफ कहता हूँ इस बात को, मुझे कोई दरेग नहीं है, क्योंकि कुरान में है ये सारी चीजें। नहीं, ये तो तस्वीरें लगा रहे होते हैं ना, ये तो फेसबुक पे और ट्विटर पे और इधर उधर अक्सर फोटोज भी पहले भी और अभी भी लगा करती हैं कि पहले जानवर के साथ खड़े हुए हैं, फिर उसको काट दिया, फिर उस कटे हुए उसकी जो बॉडी है उसके साथ फोटो बना रहे हैं। खून ही खून, जाहिर है कि बाहर इतनी कुर्बानी, अगर इतनी ज्यादा तादाद में जानवर काट डालेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता कि उस जमाने में कहा गया होगा, आबादी भी कम थी, प्रॉफिट के जमाने में इस तरह से तो नहीं थी जैसे अभी है। तो जिस तरह से लोग काट डालते हैं जानवरों को, और उसके बाद हमारे यहाँ तो सड़क पे जो खून बह रहा होता है, जैसे मैंने कहा बॉडी वगैरह पड़ी होती है वहां पे, तो इससे बेहतर ये नहीं है कि उसी पैसे से किसी की मदद कर दी जाए। कोई हॉस्पिटल में है, किसी को मेडिकल में हेल्प चाहिए, किसी को एजुकेशन में चाहिए, कोई हाउस रेंट देने के काबिल नहीं है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बजाय इसके आप इतने जानवर काट डालें। और रात में जो चीखे और वो जो आवाजें आ रही होती हैं जानवरों की सारी रात 2-3 दिन लगातार, वो तो बहुत ही सख्त दिल वाले लोग, वो मुझे लगता है वही सह पाते होंगे, इसलिए कि वो बेचारे इतनी ऊंची ऊंची उनकी आवाजें हो रही होती हैं। क्योंकि हमें तो बचपन में कहते थे जी वो इसलिए चिल्लाते हैं क्योंकि उनको छुरियां नजर आती हैं। उसके बाद कितने ही वीडियोस ऐसे मौजूद हैं जिसमें गाय वगैरह जो है वो छुड़ा के भाग रहे हैं और ये उन्हें पकड़ रहे हैं बुरी तरह से। तो ये इसलिए मैं कहती हूँ अजीब सा ही, मतलब फेस्टिवल लगता है मुझे। फेस्टिवल तो मुझे लगता नहीं है, अजीब ही कुछ लग रहा नहीं, है। देखिए देखिए, बार बार आप इस बात को दोहरा रही हैं कि मुझे फेस्टिवल नहीं लगता, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आप किसी की आस्था को ऐसे डिनाई नहीं कर सकते। आपको अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, आपको अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, कोई आपके ऊपर आपत्ति नहीं है, कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है कि आप इसको अच्छा मानो। लेकिन एक बात जरूर है जो आपने कही कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि भाई किसी गरीब की मदद कर दी जाए, हम्म। किसी बच्चे की स्कूल की फीस भर दी जाए, किसी गरीब का हॉस्पिटल का बिल भर दिया जाए, किसी बच्चे बेवा की शादी करा दी जाए, हम्म। बेवा की बच्ची की शादी करा दी जाए, यतीम मिस्किन को दे दिया, ऐसा भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम्म। अच्छी बात है अगर कोई करता है, लेकिन जो शरीयत में जिन चीजों की मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं पर ऑब्जेक्शन करना भी, देखिए आप नहीं मानते वो अलग चीज है, लेकिन ऑब्जेक्शन करने का भी आपको अधिकार नहीं है, ऑब्जेक्शन करने का भी अधिकार नहीं है। आप ये कह सकते हैं भाई मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं, दूसरी मुझे बात अच्छा ये नहीं है, लगता, हम रोक तो नहीं सकते सुनिए ना, इतने सुनिए, पावरफुल तो नहीं है। हाँ मैं बता रहा हूँ। दूसरे ये है, ये जो कुर्बानी है ना, इसको हिंदी में कहते हैं बलि, हम्म। और ये आज से नहीं है, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम, प्रोफिट आदम जो दुनिया का सबसे पहला हम्म। इंसान है, उसके जमाने से चली आ रही है। बलि कैसे दी जाती थी पहले, कि किसी पहाड़ के ऊपर कोई चीज जाके रख दी जाती थी, अगर वो चीज गायब हो गई तो समझ लिया जाता था कि हाँ जी हमारी मनोकामना पूरी हो गई। अगर वो रखी रही और वो चीज खत्म नहीं हुई तो समझ लिया जाता था कि मेरी बलि ऊपर वाले की यहाँ मंजूर नहीं हुई। अच्छा, आज भी हिंदुस्तान में कई सारे मंदिरों में बलि दी जाती है और कई सारे जानवरों की दी जाती है। वैदिक परंपरा है ये, मैंने वेदों में बाकायदा पढ़ा है इसको। मगर इतनी और बड़ी हमारे तादाद में तो नहीं होती होगी ना जैसे सुन तो इस ईद पर होती है। सुन तो लीजिए ना, इससे भी बड़ी तादाद में होती है। अच्छा। पूछो कैसे होती है, मैं बताता हूँ। हाँ। ये कुर्बानी का जो सिस्टम है साल में एक बार आता है, हम्म। और सपोज कीजिए कि अगर हम 20 करोड़ हैं मुसलमान इंडिया में, उनमें से 20 के 20 करोड़ तो करते नहीं, चलिए हम्म। आधे मान लेते हैं कि 10 करोड़ ने कट दिया, 10 करोड़ जानवर कट गए पूरे हिंदुस्तान में।
उन मंदिरों में क्या होता है, रोजाना बलि दी जाती है और अच्छा। सैकड़ों हजारों की तादाद में रोज दी जाती है। वहां ऐसा नहीं कि साल में 6 महीने में एक बार दी जाती है, क्योंकि ये वैदिक परंपरा है, ये हमारी परंपराएं हैं, जो धार्मिक परंपराएं हैं, इनको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता कि साहब ऐसा क्यों है, होना नहीं चाहिए। यानी जो मुसलमान ईद पे करते हैं कुर्बानी, या जो यानी जानवर की कुर्बानी करते हैं, वो आप कह रहे हैं कि मंदिरों में उस एक साल में उससे कहीं ज्यादा होती है, ये कह रहे हैं? मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये परंपरा है, धार्मिक परंपरा है, और बल्कि वेदों में तो यहाँ तक भी लिखा है कि जिस जानवर की आप बलि दें उसका मांस भी आप खा सकते हैं। और कई जगहों पर ऐसा भी है हमारे यहाँ मंदिरों में कि उस मांस को बाकायदा श्रद्धा के रूप में बांटा जाता है, लोग उसको लेते हैं और खाते हैं, उसको फेंका नहीं जाता। तो ये जो हिंदुस्तान में अलग अलग कल्चर, अलग अलग धार्मिक परंपराएं हैं, इसीलिए हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, खूबसूरत जगह है हिंदुस्तान। हम पाकिस्तान की बात नहीं करते, पाकिस्तान तो आप जानती हैं, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान तो मेरा बहुत खूबसूरत है। और अगर मंदिर की घंटी मेरे कान में आती है, देखिए मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, मेरा जो गांव है यूपी में, उससे 3 किलोमीटर पे एक गांव है हिंदू भाइयों का, और वहां मंदिर की सुबह 3 बजे आरती शुरू हो जाती है। वो पुजारी बेचारा, मुझे नहीं पता वो जागता होगा या बटन दबा के सो जाता होगा, वो माइक का बटन दबा के छोड़ देता है, और उसकी आवाज जब मैं घर होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे घर के पीछे बज रही है। लेकिन आज तक किसी मुसलमान ने, आजादी से लेकर आज तक किसी मुसलमान ने किसी हिंदू मंदिर की आरती पर या घंटी पर किसी ने कोई एप्लीकेशन, कोई आपत्ति नहीं जताई। यह है मेरा हिंदुस्तान। लेकिन अजान की मस्जिद के आवाज लाउड स्पीकर पे तो बात हुई है भारत में भी, नहीं होती है। मुझे हाँ, याद मैं है वही, सोनू निगम बड़े जबरदस्त सिंगर हैं, उनका भी मैंने एक इंटरव्यू देखा था, वो कह रहे थे कि मेरे घर के पास मस्जिद है और सुबह 4 बजे जो है वो वहां से अजान की आवाज आती है, मैं डिस्टर्ब होता हूँ और मैं सो नहीं पाता हूँ, लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा नहीं था। मैं आने वाला था उसी पे। है अजान पे कई लोगों को आपत्ति हुई है आपत्ति, लेकिन फिर भी देखिए ये आपत्ति पता कैसी होती है, मैं आपको बताता हूँ। ये आपत्ति दिल से नहीं करते वो लोग। सोनू निगम को बहुत कई साल तक गाने नहीं मिले, तो उसने कहा भाई फेम में तो आना चाहिए, टीवी पे तो दिखना चाहिए, लोगों को तो पता चलना चाहिए कि सोनू निगम है। उसने कहा भाई ये अच्छा रास्ता है, अजान पे एक आवाज उठाओ और वो सारे हिंदुस्तान में जाएगी और लोगों को पता चलेगा सोनू निगम भी है। फिर उसको गाने भी मिले, उसके बाद में कई सारी फिल्में मिली, उसने गाने गाए। तो मैंने ठीक तो है, ऐसे कभी तो सोनू जैसे निगम को ऐसा नहीं देखा कि उनको गाने ना मिले हो। देखिए सोनू सुनिए निगम तो बेहतरीन सुनिए, सिंगर्स में से हैं आपके यहाँ के। चलिए आप कह सकते हैं। जो मैं मेरे मैं पास उनकी बड़ी जो फैन हूँ, मेरे बहुत पास बहुत रिपोर्ट खूबसूरत गाते हैं। जो मेरे पास रिपोर्ट है वो मैंने आपको बताई। और मैं तो आपको एक और बात कहता हूँ, मैं इस बात पर फख्र महसूस करता हूँ कि पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों की मुसलमान की वजह से रोजी रोटी चल रही है। अगर वो मुसलमान को क्रिटिसाइज ना करें, नमाज को, कुर्बानी को, फला को क्रिटिसाइज ना करें, तो ना उनकी सियासत चले, ना उनकी दुकान चले, ना कहाँ उनके घर। हिंदुस्तान में आप कह रहे हैं? हिंदुस्तान में आप कह रहे हैं? नहीं, सब जगह है भाई। डोनाल्ड ट्रंप को जीतने के लिए मुसलमान की बात करनी पड़ी थी। अभी याद याद करो आप। ऐसा नहीं है कि मुसलमान सिर्फ हिंदुस्तान में इशू है, मुसलमान तो हर जगह इशू है। पाकिस्तान को तो हमारे यहाँ तस्वीर की तरह पढ़ते हैं हमारे बिरादरान वतन, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, ये सब करते हैं। बल्कि हम पाकिस्तान का नाम नहीं लेते मुसलमान होकर, लेकिन मेरे हिंदू भाई जब मेरे साथ डिबेट में बैठते हैं, वो हम्म। पाकिस्तान का जब तक नाम ना ले लें उनकी डिबेट ही पूरी नहीं होती। इसलिए कि पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क है, मैं इस्लामिक मुस्लिम मुल्क मुल्क तो तो नहीं। और भी बहुत से हैं, ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है, और कई दूसरे मुल्क भी है। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका नाम लेने से आदमी को फेम मिलता है। हम्म। ईरान का नाम लेने से कहाँ फेम मिलेगा, दुबई का नाम लेने से कहाँ फेम मिलेगा, सऊदी का नाम लेने से कहाँ फेम। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्रोवर्शियल नाम है पूरे हम्म। दुनिया में, उसको उसको उसका नाम लेकर कहीं ना कहीं आदमी को फेम मिल जाता है। जी। आपके यहाँ एक लास्ट में मैं ये भी पूछना चाहूंगी मौलाना साहब, एक आपके यहाँ अभी अचानक से एक ग्रुप निकला है, काकरोच जनता पार्टी करके,
और 4 दिन में उनके 14 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स आ गए। क्या वजह है? क्या वाकई में और जज साहब ने जो बात की वो भी मैंने सुनी, यकीनन आपने भी सुनी होगी, क्या वाकई में यूथ जो है भारत की, क्या उसको जॉब नहीं मिल रही है, या वो परेशान है, या क्या कहना चाह रही है, या ये कोई साजिश लगती है आपको कि ये जो कुछ हुआ? नहीं, पहले तो मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिए, पाकिस्तान में कोई ऐसा आदमी निकला है जिसके 14 मिलियन फॉलोअर 2 दिन में हो गए हो? याद है आपको? नहीं। नहीं है ना? तो ये हिंदुस्तान ही है तो जाहिर है, जहाँ इतनी पे बड़ी आबादी भी तो है ना, ऐसा पाकिस्तान की इतनी चमत्कार बड़ी आबादी नहीं। नहीं है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, ये चमत्कार है और हम्म। हिंदुस्तान में ऐसे चमत्कार होते रहते हैं। देखिए, ये जो कॉकरोच पार्टी है, मैं नहीं कहता कि इसका भविष्य क्या है, हम्म। लेकिन जिस बंदे को ये 14 मिलियन फॉलोअर मिले, उसकी रोजी रोटी का जरिया तो बन गया। अब वो कितना सक्सेस होगा आगे चलकर, जज साहब ने टिप्पणी की, वो सबने उसको नोटिस किया कि हाँ, इस तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए थी, गलत टिप्पणी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ यूथ का शोषण हो रहा है। हम्म। थोड़ा सा देखिए, 140 करोड़ का देश है, पाकिस्तान में तो सिर्फ मेरे ख्याल के 23-24 करोड़ लोग हैं, इतने तो यहाँ मुसलमान हैं, इससे ज्यादा तो हम 30 करोड़ हम्म। 35 करोड़ मुसलमान हैं। यानी बिल्कुल। और यही हिंदुस्तान, कहा भी जा रहा है कि आप लोग जिस तेजी से बढ़ रही है पॉपुलेशन मुसलमानों की हिंदुस्तान में, उस तेजी से हिंदुओं की नहीं अब बढ़ रही। आपने पॉपुलेशन उनके अब तो आपने 2 बच्चे, एक बच्चा, मेरे जितने दोस्त हैं सबका यही है, किसी के 2 और ज्यादातर के एक ही बच्चे हैं, और मुसलमानों ने लाइन लगा रखी है। तो क्या चाह रहे हैं आप लोग? कुछ सालों के बाद आप लोग चाहते हैं कि दोबारा से वो मुगलों वाली अच्छा, हद्दे पाकिस्तान अदब में हद्दे अदब शुरू हो जाए? पाकिस्तान में पाकिस्तान में क्या हम दो हमारे दो का रिवाज है? वही कहा तो जाता है, पाकिस्तान तो इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पे कहा हम दो हमारे दो होंगे। लेकिन तो फिर एक बात हिंदुस्तान के बताइए, सुनिए, मुसलमान नहीं एक होते बात फिर भी बताइए। कहा जी। अच्छा, सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए। आजादी के बाद में जब पार्टीशन हुआ तो मुसलमान की तादाद कितनी थी? 3.5 करोड़। हम्म। हम हिंदुस्तान जैसे देश में 3.5 करोड़ से बढ़ के 30 करोड़ पे आ गए। और जिस वक्त पाकिस्तान अलग हुआ, उस वक्त उसकी आबादी थी कम से कम 14 से 15 करोड़, वो सिर्फ 23 करोड़ पे गया। तो फिर हम्म। हम दो हमारे दो का इस्तेमाल तो कर ही रहे हो आप लोग। मैं यहाँ की तो बात ही नहीं कर रही, मैं तो हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ कि नहीं, हिंदुस्तान हमारे में यहाँ देखिए, मुसलमानों की आबादी इतने तेजी से बढ़ रही है। तो मौलाना साहब, कुछ दिनों के बाद तो मुझे लगता है कि शायद कुछ 50 या 100 साल हमारी बाद जो है वो हमारी हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में चले जाएंगे, और आप लोग नहीं ऑटोमेटिकली नहीं, मेजोरिटी में हमारी आ जाएंगे। हमारी आबादी बढ़ने से ना तो हम्म। यहाँ हमारे हिंदू भाइयों को तकलीफ है, ना हमें तकलीफ है, ना सरकार को तकलीफ है। तो हाँ, कुछ तकलीफ की लोग क्या हैं, बात है? नहीं कुछ लोग हैं तकलीफ जो की इस क्या बात बात है? को मैं एक राजनीतिक, बात कर रही। नहीं नहीं, जो कुछ लोग हैं जो राजनीतिक मुद्दे के तौर पे इसको लेते हैं, और खास हम्म। तौर से कि भाई मुसलमानों की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, फला ये चीज हम्म। हो रही है, कुछ राजनीतिक लोग हैं, इस तरह का शोषण शोषा उठता है, लेकिन उस वो पर तो ऐसा कोई, अवैसी साहब ने ये भी कहा था कि एक दिन दोबारा यहाँ पर जो है वो हिजाब वाले प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर आ जाएंगे। इस तरह की बात भी आपके यहाँ से की गई है कि कुछ साल तो और ऐसे देखिए, ही आबादी बढ़ती रही तो फिर एक दिन हिजाब वाले से, उनका मतलब था कि मुस्लिम जो है वो एक इतने पावर में आ जाएंगे कि उनकी ही देखिए हमारे हुकूमत होगी। यहाँ, सुनिए, हमारे देश में यही एक खूबसूरती है, हमने कई सारे मुसलमान राष्ट्रपति दिए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर हम्म। क्यों नहीं बन सकते? क्या दिक्कत है मतलब उसमें? ज्यादा हुकूमत उन्हीं की हो जाएगी, ये उनका मतलब था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा उनकी हो जाएगी भाई। जिन्ना और आपका मौर्य, अपना स्टेटमेंट है कि हम तो फिर दोबारा से बाबरी मस्जिद बना लेंगे, ना आपकी बिल्कुल आपने नहीं, कहीं कहा था। बिल्कुल नहीं, आप गलत कह रहे हैं, उसको आप गलत स्टेटमेंट कह रही हैं। आप मेरा पूरा बयान सुनिए, बस मेरे ख्याल के 5 मिनट का रह गया होगा, और अरे नहीं नहीं, आप करें बात। नहीं, थोड़ा मुझे बाइट करनी है, कुछ बैठे हुए लोग आगे, तो मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि मेरा जो बयान है वो बाबरी मस्जिद के फैसले को लेकर है। यहाँ हिंदुस्तान में यही एक खूबसूरती है कि आप राष्ट्रपति के बयान पर, प्राइम मिनिस्टर के बयान पर, जज के बयान पर आप तनकीद कर सकते हैं, आपको इजाजत है। तो मैंने कहा था कि अगर आज हिस्ट्री लिखी जाएगी और वो 4 पॉइंट उस हिस्ट्री में लिखे जाएंगे कि भाई मंदिर में वो जो मूर्तियां निकली हैं वो गलत तरीके से रखी गई थी, बाबरी मस्जिद को गलत तोड़ा गया, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी, और जिन जिन हम्म। लोग जो लोग इसमें शामिल थे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने कहा जब हिस्ट्री लिखी जाएगी और ये चार चार पॉइंट लिखे जाएंगे,
तो 100 साल के बाद, 200 साल के बाद, 400 साल के बाद अगर कोई बंदा इस हिस्ट्री को पढ़ेगा तो वो इस बात का नोटिस तो करेगा जरूर कि भाई ये गलत हुआ उस टाइम पे। तो मैंने ये नहीं कहा था कि अगर हम आबादी में ज्यादा हो गए तो हम मंदिर तोड़ देंगे, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप देखिए उसको, बयान को सुनिए दोबारा। बिल्कुल सही। बहरहाल बहुत शुक्रिया मौलाना साहब कि आपने आज ज्वाइन किया, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। आपको एडवांस में ईद मुबारक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। बहुत अस्सलाम शुक्रिया आपको, बहुत शुक्रिया आपको। थैंक यू। वालेकुम।